अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इरफान खान। डेटाबेसेस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में। प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने डेटाबेसेस की नॉर्मलाइजेशन को लर्न कर लिया था और हमने एक एग्जांपल भी की थी। इससे पहले डेटाबेसेस के मुख्तलिफ मॉडल्स वगैरह का जिक्र करते हुए हमने कहा था कि हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पर बात करेंगे। इन्हीं मॉडल्स में से एक मॉडल का नाम है, वो डेटाबेसेस का मॉडल नहीं, एक मॉडल जो रिलेशनल डेटाबेसेस की हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और उसमें सबसे अहम चीज़ उस मॉडल में जो है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। उसमें एक डायग्राम बनाई जाती है जिसमें एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी मदद से कॉन्सेप्चुअल डायग्राम हम पेश कर देते हैं। हम कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है। डेटाबेस डिज़ाइनर, प्रोग्रामर्स और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने समझाना होगा आपकी डेटाबेसेस कैसी हैं, और अगर आपने प्रोग्रामर्स को समझाना हो तो आप पूरी डेटाबेसेस लिखकर नहीं समझाते, बल्कि एक डायग्राम की मदद से उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस चीज़ को समझाया जाता है। तो इससे कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन एक होती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, विजन में आ जाती है चीज़ें, और कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाती है। और स्पेशली रिलेशनल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है ये रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए ज़रूरी है। उसके लिए उसके साथ कंसाइज बहुत करता है, उसको हेल्प बहुत करता है। तो बनाया ही ये रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए गया है। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो हम बना रहे हैं उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? उसमें पहला एलिमेंट होता है एंटिटी। एंटिटी हमने कहा था टेबल को कहते हैं हम। एंटिटी पर्सन है, कोई ऑपरेशन है, कोई फंक्शन है, कोई थिंग है, कोई प्लेस है, ये सब एंटिटीज हैं। स्टूडेंट एक एंटिटी होता है, फैकल्टी मेंबर या टीचर ये भी एक एंटिटी होती है। इसी तरह क्लासरूम एक एंटिटी होती है। इसी तरह कार एक एंटिटी होती है। व्हीकल जैसे कह सकते हैं, व्हीकल की फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, और एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल्स यूज करेंगे। उस रेक्टेंगल के अंदर उस एंटिटी का नाम लिखा गया होगा। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी का नाम है स्टूडेंट, तो ये एक एंटिटी हमारे पास हो गई, एक एलिमेंट हो गया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का। दूसरा एलिमेंट जो है वो अगरचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो होता है एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जाहिर है डायग्राम में तमाम एट्रीब्यूट्स बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, वो एक ही वक्त में हम नहीं बना सकते, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। जब तमाम एट्रीब्यूट नहीं बनाए जा सकते तो जो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं, जो खास खास एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते होते हैं, हम उनको शामिल कर लेते हैं, वो हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एट्रीब्यूट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप प्राइमरी की कहेंगे, वो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का नेम हो जाएगा। दो चार जो इंपॉर्टेंट है वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल या एलिप्स की शक्ल। तो मसलन एलिप्स बना दी और इसमें लिख दिया रोल नंबर, और जो प्राइमरी की हो हमारी, अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की है, उसको हम अंडरलाइन भी कर देते होते हैं। वो बनाते हैं हम किस तरह है? हम स्टूडेंट के साथ ये लाइन बनाते हैं और ये एट्रीब्यूट हम बना देते हैं। एट्रीब्यूट हो गया हमारा रोल नंबर और इसको अंडरलाइन कर लिया। इस तरह एक एट्रीब्यूट हमारा हो गया नेम,
और भी कोई इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होगा, तमाम एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एट्रीब्यूट जिन एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर कुछ इंफॉर्मेशन, जब दो टेबल्स को, दो एंटिटीज को आपस में रिलेट करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे हम, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एट्रीब्यूट ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम कुछ हमारे सॉफ्टवेयर अब ऐसे आ गए हैं जिनकी मदद से हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स में हम एलिप्सिस बनाकर एट्रीब्यूट्स को शामिल नहीं करते, उसकी बजाय फिर हम रेक्टेंगल जो है इसका साइज ज़रा बड़ा कर लेते हैं और इसके अंदर ही वो लिख दिए जाते हैं एट्रीब्यूट्स, उस रेक्टेंगल के अंदर लिख दिए जाते हैं। दोनों तरीके हमारे पास ठीक है। थर्ड एलिमेंट जो रिलेशनल डेटाबेसेस में मॉडल में इस्तेमाल होता है, दैट इज रिलेशनशिप। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज, या यूं कह लें लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज। जितनी भी एंटिटीज के दरमियान हमने लिंक जाहिर करना हो कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और समटाइम उस कनेक्शन के तहत क्या काम हो रहा है वो भी हम उस लाइन के ऊपर राइट डाउन कर देते होते हैं, लिख देते होते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान है तो स्टूडेंट, या स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान है तो स्टूडेंट टेक्स कोर्स। और अगर कोर्स की तरफ से लिखें तो हम कह सकते हैं कोर्स इज टेकन बाय, और दूसरी तरफ पर स्टूडेंट ज़ाहिर कर देंगे। तो एक तरफ एक एंटिटी रेक्टेंगल दिखाते हैं, दूसरी तरफ दूसरी एंटिटी दूसरी रेक्टेंगल दिखाते हैं, और दरमियान में एक लाइन ड्रा करके उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कभी कभी ज़रूरत हो तो उसके ऊपर लिख भी देते हैं। वैसे टेक्निकली कहा जाता है कि लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो चुकी हुई है तो हर मर्तबा ये लिखना ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट उसके ऊपर वो लाइन लगाकर दोनों एंटिटीज़ को, दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में कुछ चीज़ें और भी हमारे पास शामिल होती हैं, जैसे रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी। रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी जाहिर करती है कि कौन कौन से इन रिलेशनशिप के दरमियान कौन कौन से रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। ये चार तरह के रूल हैं। पहला हम कहते हैं मैंडेटरी वन, सेकंड इज मैंडेटरी मैनी, थर्ड इज ऑप्शनल वन, and fourth is optional many। इनका मतलब क्या है? मैंडेटरी आप अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन डायग्राम में हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो एक रिलेशन, इस डायग्राम के लेफ्ट साइड पर भी कोई ना कोई रेक्टेंगल होगी, कोई एंटिटी होगी जिस एंटिटी का इस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है। तो मैंडेटरी वन में ये डबल लाइन लगा दी जाती है, या यूं कह लें कि दो मरतबा एक किस्म का वन लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब है मैंडेटरी वन कि लाजमी है कि एक इस एंटिटी का एक रिकॉर्ड दूसरी के साथ कनेक्ट होगा। जो भी दूसरी एंटिटी होगी उस एंटिटी के साथ इसका एक रिकॉर्ड लाजमी तौर पर कनेक्ट हुआ होगा। अभी मैं एंटिटीज के नाम लेकर नहीं बात कर रहा, वो हम एग्जांपल डिस्कस करते वक्त देखेंगे कि जब कैसे मैंडेटरी वन
होता है, दूसरी एंटिटी कौन सी होगी और ये एंटिटी कौन सी होगी, और क्या इनके दरमियान रिलेशनशिप होगा। रफली आपको ये कह देता हूं कि मैंडेटरी 1 में हम ये कह सकते हैं कि फादर ने या मदर ने, तो किसी भी चाइल्ड का जो मदर नेम है वो एक ही होगा, और ये भी नहीं हो सकता कि वो हो ही ना, ऑप्शनल भी नहीं हो सकता, वो लाजमी होगा, मदर नेम लाजमी होगा, और मदर नेम एक से ज्यादा भी नहीं हो सकते या फादर नेम एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये मैंडेटरी 1 में आता है। इस तरह मैंडेटरी मैनी में मैनी के लिए ये साइन इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा लाइंस यहां पर दिखा दी जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर एक लाइन भी लगा दी जाती है। इसका मतलब है कि इस एंटिटी का कम से कम एक रिकॉर्ड तो लाजमी होगा और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टूडेंट टेक्स कोर्स, अब स्टूडेंट एक कोर्स एनरोल करवाता है या एक से ज्यादा, अगर वह एक भी कोर्स जो है एनरोल नहीं करवा रहा तो वो तो स्टूडेंट ना हो। तो स्टूडेंट एनरोल्स कोर्स, वो एक कोर्स करेगा या एक से ज्यादा कोर्स को एनरोल करवाएगा, तो यहां पर मैंडेटरी मैनी आ। ऑप्शनल 1 में जिस एंटिटी के साथ ऑप्शनल 1 का रिलेशनशिप हो उसमें ये 1 शो करके यहां पर एक 0 लिख दिया जाता है, सर्कल बना दिया जाता है। इस एंटिटी का एक रिकॉर्ड या 0 रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं, एक रिकॉर्ड होगा या कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। A faculty member contains vehicle, contains कार, तो जो कार उसने लेकर आनी है, आप ये कह सकते हैं कि भाई एक फैकल्टी मेंबर के पास एक से ज्यादा कार भी हो सकती हैं, तो ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं इसको इस सेंस में ले लूँ कि जो कार वो पार्किंग में ला सकता है, यूनिवर्सिटी में ला सकता है, वो एक ही होगी। तो या तो उसके पास कार नहीं है या उसके पास एक कार है, ऑप्शनल 1। और ऑप्शनल मैनी, मैनी का साइन बनाकर यहां पर 0 लिख दिया कि मैनी रिकॉर्ड भी हो सकते हैं इसके, या इसका 0 रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो इसका कोई रिकॉर्ड ना हो। अ स्टूडेंट परचेज बुक, आपने कोई बुक नहीं खरीदी इस सेमेस्टर में, 0 बुक भी हो सकती है। आपने एक से ज्यादा बुक्स खरीदी हैं इस सेमेस्टर में, एक से ज्यादा बुक्स भी हो सकती हैं। तो ये बुक्स है, स्टूडेंट कितनी बुक्स ले रहा है, या फैकल्टी मेंबर राइट्स बुक, एक फैकल्टी मेंबर ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो मैंने एक किताब भी नहीं लिखी, 0। किसी टीचर ने एक से ज्यादा बुक्स लिखी हुई हैं तो वो मैनी भी हो सकती है, तो ये ऑप्शनल मैनी के मैनों में आएगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जो रिलेशनशिप डायग्राम में हमने इस्तेमाल करना है, कार्नैलिटी को रिप्रेजेंट करना है कि दो एंटिटीज के दरमियान जब रिलेशन होगा तो वो कितनी टाइप्स का हो सकता है। वो मैंडेटरी 1 हो सकता है, वो मैंडेटरी मैनी हो सकता है, वो ऑप्शनल 1 हो सकता है, वो ऑप्शनल मैनी हो सकता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं रिलेशनल या रिलेशनशिप की डिग्री। रिलेशनशिप डिग्री, रिलेशनशिप डिग्री से मतलब है उस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज शामिल हैं, कौन कौन सी एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है। ये भी हमारे पास 3 तरह की हैं। यूनरी रिलेशनशिप, जिसमें सिर्फ एक एंटिटी होगी, उस एंटिटी का अपने आप के साथ रिलेशनशिप हो जाता है। अपने आप के साथ रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एंटिटी है हमारे पास टीचर,
हम लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करना था तो ये लाइन बनाएंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। टीचर वर्क्स विद कौन सा दूसरे टीचर के साथ मिलकर वो कहीं एक क्लास में काम कर रहा है या एक प्रोजेक्ट पर या एक थीसिस पर या एक असाइनमेंट पर काम कर रहा है। द टीचर वर्क्स विद, या आप कह लें एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का टेबल है आपके पास, एम्प्लॉय आपके पास एंटिटी है। एम्प्लॉय वर्क्स अंडर, किसके अंडर वो काम कर रहा है, उसका मैनेजर कौन है या उसका बॉस कौन है, उसका डाटा भी इसी में होगा और जो काम करने वाला है उसका भी होगा। जैसे असिस्टेंट है कोई, उसका डाटा भी एम्प्लॉय डेटाबेस में होगा, एम्प्लॉय टेबल में होगा। और जो इंजीनियर है, बॉस है, उसका डाटा भी यहाँ पर होगा। जो एसडीओ है, उससे बड़ा बॉस है, उसका डाटा भी यहीं पर होगा। तो कौन किसके अंडर काम कर रहा है, इसी टेबल में रहते हुए एक पर्सन का रिकॉर्ड में ये शो करना कि उसका बॉस कौन सा है, तो ये इसी टेबल के अंदर रिलेशनशिप आपस में है। दो एम्प्लॉयज का, दो टीचर्स का, एक कमरे में रहने वाले दो स्टूडेंट्स का। अ स्टूडेंट लिव्स विद, शेयर्स द रूम विद, किसके साथ वो रूम शेयर कर रहा है, तो ये यूनरी रिलेशनशिप होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम, कहीं कहीं हमारे पास जरूरत पेश आती है होता है। दूसरी टाइप आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर एक टेबल है यूनरी है और अगर दो टेबल हो जाएं तो फिर वो क्या होगा, वो बाइनरी होगा। बाइनरी रिलेशनशिप जिसमें दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप हो, कोई दो एंटिटीज इनका आपस में रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जांपल पार्किंग, एम्प्लॉय। हमारी यूनिवर्सिटी में तो रूल नहीं बनाया गया, लेकिन पार्किंग एरिया में अगर कुछ आपने नोट किया हो, फैकल्टी की गाड़ियां खड़ी होने के लिए पार्किंग अलग है, जो यूनिवर्सिटी की व्हीकल्स है, जैसे डीन के लिए गाड़ी है, रजिस्ट्रार के लिए गाड़ी है, वीसी के लिए गाड़ी है, उनकी जगह उन्होंने अलग कर दी हुई है, बाकी स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए अलग कर दी गई। बाज ऑर्गेनाइजेशंस में जो कार पार्किंग की जगह है वो फिक्स कर दी जाती है कि ये मैनेजर के लिए है, ये डायरेक्टर के लिए है, ये किसी इंजीनियर के लिए है, ताकि ये ना हो कि कोई और अगर वहां पर गाड़ी खड़ी कर चुका हुआ है और वो साहब जब आए तो उन्हें पार्किंग आगे पीछे होकर जगह तलाश करनी पड़ रही है। तो ये पार्किंग के साथ, पार्किंग किसको अलॉट है, पार्किंग की वो जगह किसको असाइन है, रिलेशनशिप हो सकता है। या इसी तरह रिलेशनशिप हो सकता है कि स्टूडेंट और कोर्स कौन सा लिया है, इनके दरमियान रिलेशनशिप हो सकता है। स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स एनरोल करवाया है या कौन सा कोर्स कौन कौन से स्टूडेंट ने एनरोल करवाया है, इसके दरमियान ये रिलेशनशिप हो सकता है। और कुछ और एग्जांपल्स भी जिसमें दो एंटिटीज शामिल हो, वो बाइनरी रिलेशनशिप होगा। बाइनरी रिलेशनशिप में फर्दर हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज आती हैं। हमने कहा कि इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उसको मैं 2.1 1-to-1, वन टू वन रिलेशनशिप, दोनों एंटिटीज में दोनों तरफ से एक एक रिकॉर्ड हो सकता है। ये हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप है। एक पार्किंग कितने एम्प्लॉयज को असाइन है, एक एम्प्लॉय को असाइन है। एक एम्प्लॉय के लिए कितनी पार्किंग्स हैं, एक एम्प्लॉय के लिए या एक पार्किंग होगी या कोई पार्किंग नहीं होगी अगर उसके पास व्हीकल वगैरह नहीं है।
तो यहां मैंडेटरी 1 हो गया, यहां ऑप्शनल 1 हो गया। पार्किंग नंबर 1 मैनेजर के लिए है, पार्किंग नंबर 2 डायरेक्टर के लिए है, पार्किंग नंबर 3 सेल मैनेजर के लिए है, एंड सो ऑन। अब इधर से चेक करें, मैनेजर के लिए कौन सी पार्किंग है 1, डायरेक्टर के लिए कौन सी है 2, सेल मैनेजर के लिए कौन सी है 3, एक वर्कर है टाइपिस्ट है उसके लिए कौन सी पार्किंग है 0, उसके लिए कोई पार्किंग फिक्स नहीं है। पार्किंग की एक ओपन जगह होगी, वहां पर गाड़ी खड़ी करना चाहता है तो काले फिक्स नहीं है कोई उसके। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया। बाइनरी है, दो एंटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इन दो एंटिटीज में जो आपस में रिलेशन है कि अगर इस एंटिटी से देखते हुए हम इधर चलते हैं तो हमें एक रिकॉर्ड मिलेगा, इसके एक रिकॉर्ड 1 to 1, इसके एक रिकॉर्ड के बदले में यहां पर कितने रिकॉर्ड्स होंगे 1, इसके एक रिकॉर्ड के बदले में यहां पर कितने रिकॉर्ड होंगे 1, या 0 हो सकता है। मैक्सिमम कितने होंगे 1, इसके एक रिकॉर्ड के लिए इधर मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं 1, इसके एक रिकॉर्ड के लिए इधर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 1। इसी तरह एक एग्जांपल और बनाई गई है, कुछ बुक्स में लिखी हुई है, कंट्री प्रेसिडेंट। एक कंट्री का करंट प्रेसिडेंट कौन है, वो एक है। एक आदमी जो प्रेसिडेंट है किसी मुल्क का, वो कितने मुल्कों के लिए होगा, वो एक ही मुल्क के लिए होगा। तो 1 to 1 रिलेशनशिप। दूसरी टाइप इसमें 1 to मैनी, 1 to मैनी रिलेशनशिप। एक तरफ एक रिकॉर्ड है, उस एक के लिए दूसरी तरफ कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे 1 to मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं क्लास और रिलेशनशिप है स्टूडेंट। एक क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कम से कम एक स्टूडेंट होगा मैंडेटरी, मैंने कम से कम एक स्टूडेंट होगा तो क्लास बनेगी। एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट कितनी क्लासेस में है, वो एक क्लास में। 1 to मैनी, इसका एक रिकॉर्ड, उसके बदले में कितने रिकॉर्ड्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी क्लास में 50, 52, 58 के करीब स्टूडेंट। एक स्टूडेंट कितनी क्लासेस में है, वो एक क्लास में ही होगा। वो एक से ज्यादा क्लासेस में एनरोलमेंट नहीं, ये नहीं हो सकता कि बायो इन्फॉर्मेटिक में भी हो, लॉ में भी हो। ये नहीं हो सकता वो बायो इन्फॉर्मेटिक में भी हो, बायो इन्फॉर्मेटिक के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो क्लास में, और थर्ड में भी हो। अगर कोई फेल सब्जेक्ट एनरोल करवाया वो और चीज है, क्लास उसकी अपनी कितनी है। आप इस वक्त 5th सेमेस्टर में, आपकी क्लास यही है। आपने कोई सब्जेक्ट फेल हो गया हुआ है, वो एनरोल करवा रहे हैं जूनियर के साथ, तो आपकी क्लास नहीं चेंज हो गई। आपकी क्लास की पहचान क्या है कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, वो आप बायो इन्फॉर्मेटिक 5th सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, या आप बायो इन्फॉर्मेटिक 2018 वाले सेशन से बिलोंग करते हैं, जो 18 वाला सेशन है, और उसमें भी स्पेसिफिकेशन है कि आप मॉर्निंग वाले सेशन से बिलोंग करते हैं या इवनिंग वाले सेशन से बिलोंग करते हैं। तो 1 to मैनी, इधर से एक रिकॉर्ड, इधर बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन इधर का एक रिकॉर्ड, उसके बदले में यहां सिर्फ एक ही होगा। 1 to मैनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तीसरी जो टाइप थी इसमें, वो है मैनी टू मैनी। बाइनरी रिलेशनशिप में तीसरी टाइप हमारे पास हो गई मैनी टू मैनी। स्टूडेंट कोर्स, मैनी टू मैनी की एग्जांपल है हमारे पास। एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज एनरोल करवाएगा, एक से ज्यादा कोर्सेज एनरोल करवा सकता है वो। एक कोर्स कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल करवाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल करवाया होगा।
इधर से एक रिकॉर्ड लें, कितने कोर्सेज रिकॉर्ड एनरोल करवाए हैं आपकी क्लास में इस वक्त, हर स्टूडेंट ने कितने कोर्सेज एनरोल करवाए हैं, एक से ज्यादा जवाब आए। एक कोर्स लें, डेटाबेसेस का कोर्स, कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल करवाया हुआ है, एक से ज्यादा आपको जवाब आएगा। तो मैनी टू मैनी, यहां से एक रिकॉर्ड के बदले में इधर मैनी रिकॉर्ड्स हैं, यहां से एक रिकॉर्ड के बदले में इधर भी मैनी रिकॉर्ड्स हैं, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपस में हो गए। तो दो टाइप्स हमने पढ़ ली, यूनरी एक ही आपस में, यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है वन टू वन का, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी का, लेकिन बाइनरी में वो कॉन्सेप्ट है कि वन टू वन है या वन टू मैनी है या मैनी टू मैनी है। और तीसरी टाइप हमारे पास हो जाती है, उसको ज्यादा डिटेल से मैं डिस्कस नहीं करूंगा, टर्नरी रिलेशनशिप। तीन टेबल जिसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तीन टेबल इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनको आपस में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिखाया कैसे जाता है, एक रेक्टेंगल बना, डायमंड साइन बनाकर कह लें, इसको आपस में रिलेट किया जाता है। वो यहां भी हम साइन ये आपस में बना सकते हैं, जो हमने कहा था कि लाइन के ऊपर लिख देते हैं कि वो आपस में क्या उनका रिलेशन है, तो वो डायग्राम हम यहां भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। एनरोल, स्टूडेंट एनरोल्स कोर्स, तो यहां पर भी ये डायग्राम बनाकर उसको आपस में रिलेट किया जाता है। एग्जाम्पल टर्नरी में ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कंपनी कौन सी है, पार्ट्स कौन से बना रहे हैं, सप्लायर कौन है। इस रिलेशनशिप को पढ़ते वक्त हम पढ़ते कैसे हैं कि हम कोई दो को इकट्ठा लेते हैं और साथ तीसरे को चेक करते हैं। इस कंपनी का स्पेसिफिक ये वाला पार्ट कौन कौन से सप्लाई करते हैं, इस कंपनी को कौन सा सप्लाई, इस कंपनी को ये वाला सप्लाई कौन कौन से पार्ट्स सप्लाई करता है, ये सप्लायर इस पार्ट को कौन कौन सी कंपनी को सप्लाई करता है। तो इस रिलेशनशिप में एक कंपनी है, उसको कौन से पार्ट्स चाहिए या उस कंपनी के बनाए हुए कौन से पार्ट्स हैं जो आगे सप्लाई किए जाते हैं, इसको हम कह लें डिस्ट्रीब्यूटर। एक कंपनी पार्ट्स, कौन कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर वो कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस कंपनी के बने हुए वो देता है। तो ये आपस में टर्नरी रिलेशनशिप होगा। लेकिन जो ज्यादा हमारा वास्ता पड़ता है वो हमारा बाइनरी रिलेशनशिप में होता है, और उनकी ये तीन टाइप ही हमें ज्यादा डिस्कस करनी पड़ती हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी वाले, ये तीन हमें ज्यादा डिस्कस करनी पड़ती हैं। टर्नरी का बहुत कम इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली, और यूनरी का भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। आज का इतना ही लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि किस तरह ये रिलेशनशिप आपस में होता है, एक पूरी डायग्राम बनाकर देखेंगे। अभी तो हमने इसके बेसिक रूल्स को सिर्फ स्टडी अप किया है। थैंक यू।